अपनी आर्टिस्ट श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। बंगाल शैली के कलाकार पढ़ रहे थे और उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे अब्दुल रहमान चुगताई जी को, जो कि बंगाल शैली के ही एक श्रेष्ठ कलाकार थे। बंगाल शैली के श्रेष्ठ कलाकार थे। और अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्यों में एक थे। इस क्लास में जो लोग भी पढ़ रहे हैं उनसे एक अनुरोध है कि वो लिखते भी जाएं, क्योंकि लिखने से आर्टिस्ट याद करने में आसानी होती है। अगर आप खाली सुनेंगे तो शायद भूल जाएं, और अगर लिखेंगे तो शायद नहीं भूलेंगे। इसलिए लिखने की प्रक्रिया को अपने क्रम में लाएं। तो अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे, यानी अब्दुल रहमान चुगताई के जो गुरु थे वो कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। इनका जन्म 2 सितंबर 1894 में हुआ था। और किस स्थान में हुआ था? तो पाकिस्तान के लाहौर में। अर्थात ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो लाहौर में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी यहीं पे हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से हुई। अर्थात इनका जन्म लाहौर में हुआ था, इसीलिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी कहाँ से हुई? लाहौर से हुई। ये जो है किस रूप में जाने जाते थे? तो ये एक ईरानी कलाकार के रूप में भी जाने गए। ये ईरानी कलाकार के रूप में भी जाने गए। जिसका कारण क्या था? जिसका कारण ये था कि इन्होंने जो है किस किस शैली से प्रभावित होकर कार्य किया। तो इन्होंने मुगल लघु चित्र और नोव्यो आर्ट और इस्लामिक परंपराओं से प्रभावित थे। इसलिए इनकी शैली में हमें ईरानी झलक दिखाई देती थी, और एक नवीन शैली को भी इन्होंने जन्म दिया था। इसी कारण इन्होंने एक नवीन शैली को जन्म दिया। इसी कारण इन्होंने एक नवीन शैली को जन्म दिया। कौन सी शैली को जन्म दिया था? एक नवीन शैली को, जिसे हम कैसे क्या जानते थे? भारतीय और फारसी, यानी दोनों का समन्वय कर इन्होंने कार्य किया।
इन्होंने कार्य किया, इसलिए ईरानी कला की झलक दिखाई देती है। भारतीय कला में इन्हें यानी चुगताई जी को भारतीय कला में रंगों का सम्राट कहा गया। यानी अगर क्वेश्चन पूछे चुगताई जी को भारतीय कला में रंगों का सम्राट कहा गया। रंगों का सम्राट इसलिए कहा, इनकी रंग की जो पद्धति थी बहुत विशेष थी, बहुत अच्छा कार्य करते थे, इसलिए इन्हें भारतीय चित्रकला में रंगों का सम्राट कहा गया। अक्सर क्वेश्चन पूछता है किस कलाकार को भारतीय चित्रकला में रंगों का सम्राट कहा गया है, तो किसे कहा गया है? अवनींद्रनाथ टैगोर को अब्दुल रहमान चुगताई को कहा गया है, जो कि बंगाल शैली से संबंधित थे। अवनींद्रनाथ ज़्यादा हम लोगों के मुंह से निकलते हैं, ठीक है। फिर इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था करीम बख्श, जो कि भवन निर्माता के रूप में कार्य किया या रूप में जाने जाते हैं। इसलिए कभी कभी अब्दुल रहमान चुगताई जी के लिए कहा जाता है कि ये वंश परंपरा से ईरानी कलाकार थे। इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि ये वंश परंपरा से ईरानी कलाकार थे, ठीक है। यानी वंश परंपरा का मतलब ये है कि इनके दादा, इनके पिता, ये सब भवन निर्माता थे, यानी भवन निर्माण का कार्य करते थे। तो कहीं ना कहीं कला की झलक इन्हें वंश से ही मिली। भवन निर्माण भी एक हमारे यहाँ क्या है, वास्तुकला के अंतर्गत है। तो इसीलिए इन्हें वंश से यानी अपने पूर्वजों से कला की दीक्षा मिली और ये ईरानी कलाकार के रूप में भी जाने। आगे बढ़ते हैं इनके विषय में जानते हुए। अब्दुल रहमान चुगताई जी को इनको पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार कहा गया। पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार कहा गया। यानी ये पाकिस्तान के पहले कलाकार थे जिन्हें राष्ट्रीय रूप में भी जाना गया। चुगताई जी का प्रशिक्षण यानी इन्होंने नक्काशी का प्रशिक्षण, नक्काशी जानते कि नहीं? नक्काशी ज़्यादातर घर वगैरह में बनाई जाती है ना नक्काशी, जैसे प्रवेश द्वार में ना कटिंग की जाती है, वो सब नक्काशी ही कहलाती। तो इन्होंने नक्काशी का प्रशिक्षण किससे लिया? इन्होंने नक्काशी का प्रशिक्षण लिया था मीर बख्श से लिया था। किससे लिया था? मीर बख्श से लिया था। बहुत श्रेष्ठ काम किए हैं इन्होंने। इसके बाद चुगताई जी ने कैलीग्राफी लाइन यानी सुलेखी कार्य भी किया। इसके बाद इन्होंने कैलीग्राफी, जो कि लेखन पद्धति से संबंधित है, कैलीग्राफी लाइन या सुलेखी रेखा
पर कार्य किया। ठीक है, इस क्षेत्र पर भी इन्होंने कार्य किया था। तो किसमें? सुलेखी यानी लिखने की पद्धति में भी काम किया। हिंदू और ईरानी मुगल शैली, यानी अगर देखा जाए जो अभी इससे पहले पढ़ाया, तो कौन सी? हिंदू और ईरानी, हिंदू और ईरानी शैली का समन्वय करके कार्य करते थे। ठीक है, कोई पूछे हिंदू और ईरानी शैली का समन्वय किस कलाकार में देखा गया, तो वो किस में देखा गया? अब्दुल रहमान चुगताई जी पे। फिर ब्रिटिश सरकार ने चुगताई जी को, ब्रिटिश सरकार ने चुगताई जी को, ब्रिटिश सरकार ने चुगताई जी को खान बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया। किससे? खान बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया। देखिए, कभी कभी पूछता है कौन सा ऐसा कलाकार था जिसे खान बहादुर की उपाधि प्राप्त थी, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो किसको प्राप्त थी? अब्दुल रहमान चुगताई जी को प्राप्त थी। या खान बहादुर के नाम से कौन सा कलाकार जाना जाता था, तो कौन जाने जाते थे? अब्दुल रहमान चुगताई जी जाने थे। ये बहुत विशेष है और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद देखते हैं फिर वर्ष 1961 में चुगताई जी ने, नाम बहुत बड़ा है इसलिए इनके लास्ट का नाम प्रयोग किया जाता है। तो चुगताई जी ने पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर 9 डाक टिकटों का एक सेट डिजाइन किया। कितने? तो 9 डाक टिकटों का एक सेट तैयार किया। और ये बहुत सुंदर तैयार किया था इन्होंने। कितने टिकटों का? 9 डाक टिकटों का एक सेट डिजाइन किया, जिसे हम लोग किस नाम से जाने? तो जो आगे चलकर किस नाम से जाना गया? तो जो आगे चलकर चुगताई आर्ट सेट के नाम से जाना गया, जो आगे जाकर चुगताई सेट के नाम से जाना गया। जो भी बच्चे इस क्लास को देखते हैं तो उनसे यही निवेदन है कि वो साथ साथ लिखते भी जाएं। तो जो चुगताई जी के नाम से जाना गया, और ये संसार का सबसे सुंदर स्तंभ कहे गए। क्या कहे गए? ये संसार के सबसे सुंदर स्तंभ या इन्हीं को कहेंगे डाक टिकट। ठीक है, स्तंभ कहे गए। ठीक है, इसके बाद इन्हें और इसी नाम से जाना जाने लगा। इन्हें डाक टिकटों का डिजाइनर कहा जाने लगा। इतना ही नहीं, इतना तो इन्होंने ये कार्य किया ही। इसके बाद इन्होंने पाकिस्तान
टेलीविज़न के लिए लोगो डिज़ाइन किया। क्या किया? लोगो डिज़ाइन किया। जैसे हमारे यहाँ टेलीविज़न दूरदर्शन चलता था, उसी तरह क्या किया, यहाँ पाकिस्तान के लिए इन्होंने लोगो डिज़ाइन किया था, जो कि उनके टेलीविज़न में दिखाया जाता था। ये तो इनके लिए कुछ विशेष बातें थी। इसके बाद कुछ आपके इनसे भी श्रेष्ठ कलाकारों ने इनके लिए अपनी अपनी लाइनें लिखी हैं, यानी इनको कहा है इनकी विशेषता के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं नंदलाल बोस ने अब्दुल रहमान के लिए क्या कहा। तो नंदलाल बोस जी ने नंदलाल बोस जी ने इनके लिए लिखा कि इनके लिए लिखा या इनके चित्रों की प्रशंसा पे लिखा कि रेखाएं इतनी महीन हैं, रेखाएं इतनी महीन हैं, रेखाएं इतनी महीन हैं और कोमल हैं, जैसे कमल नाल के रेशे, जैसे कमल नाल के रेशे। जिन्होंने भी कमल देखा हो या कमल नाल देखा हो, उसकी जो डंडी होती है उसके रेशे बहुत महीन होते हैं, इसलिए उनसे इनकी तुलना की गई है कि ये जब चित्रों में अपने रेखाएं प्रस्तुत करते थे या रेखाएं प्रयोग में करते थे तो इतनी महीन करते थे, जो कि बहुत कोमल भी दिखाई देती थी और एकदम सुंदर। तो वो कैसी प्रतीत होती थी? जैसे कमल नाल का रेशा हो। इसी के आगे प्राणनाथ मांगो ने इनके लिए कहा। किसने कहा? प्राणनाथ मांगो। इन्होंने इनके लिए क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि इनकी पेंटिंग चक्षु कविताएं हैं, इनकी पेंटिंग चक्षु कविताएं हैं, है ना। इनकी विशेषता के लिए कहा गया। हो सकता है लाइन लिख के आपसे पूछ लिया जाए किसने कहा है, हो सकता है ये पूछ लिया जाए किसके लिए कहा है, तो दोनों बातें आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद है सन 1937 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनकी प्रशंसा में कहा है या लिखा है, जो भी बात कह सकते हैं, जी ने इनकी प्रशंसा में कहा क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है कि तुम्हारे चित्रों में रेखाओं पर पूर्ण अधिकार है, तुम्हारे चित्रों पर रेखाओं में पूर्ण अधिकार है। यानी रेखाएं इतनी अच्छी आप बनाते हैं कि ऐसा लगता है उन पर पूरी अधिकार है। जैसे कहते हैं घोड़े की लगाम पर किसी की अधिकार होना, उसी तरह रेखाओं में इनका अधिकार था, इतनी अच्छी ये रेखाएं बनाते थे। तो पूर्ण अधिकार है। और रंगों की कोमलता ने मुझे रंगों की कोमलता ने मुझे विशेष रूप से प्रभावित किया है। मुझे विशेष रूप से प्रभावित किया है। विशेष रूप से प्रभावित किया है। तो ये था इनकी प्रशंसा में कि किसी ने इनकी रेखाओं की तारीफ की और जो इनकी पेंटिंग है उन्हें देखने के बाद चक्षुष जैसी प्रतीत होती हैं। पूर्ण अधिकार भी बताया रेखाओं और रंगों में, इसीलिए इन्हें रंगों का सम्राट भी कहते हैं।
फिर इसके बाद अब इनकी कुछ रचनाओं की तरफ बढ़ते जाएंगे हम, इन्होंने क्या क्या विशेष किया। तो जो लोग लिखते भी हो वो साथ साथ लिखते रहें, हो सकता है कि हम लोग जल्दी मिटा देते हों तो पॉज करके लिखें। चलिए इसके बाद है चुगताई जी ने सर्वप्रथम इन्होंने सर्वप्रथम कौन सा कार्य किया? तो सर्वप्रथम मिर्जा गालिब की गजलों पर आधारित, किस पर? तो सर्वप्रथम मिर्जा गालिब की गजलों पर आधारित, यानी उनकी जो गजलें थी उन्हों पे ही इन्होंने चित्रण कार्य किया, गजलों पर आधारित चित्रण कार्य किया। मिर्जा गालिब की गजलें पढ़ी कि नहीं? ना पढ़ी हो तो नेट से निकाल के पढ़ें। तो उसी पर इन्होंने क्या किया था? लिखी हुई गजलों पर चित्रण कार्य भी किया। इसके बाद चुगताई जी जो थे, इन्होंने जो है 3 पुस्तकें लिखी, उनका भी यही चर्चा करते, फिर आगे और चीज़ें पढ़ेंगे। तो चुगताई जी ने 3 पुस्तकें लिखी थी, 3 पुस्तकें जो इसी से संबंधित हैं, यहीं पर समझ लीजिए कौन कौन सी थी। तो पहले ही इन्होंने लिखी थी 1927 में नक्श वो मुरक्का ए चुगताई, मुरक्का है ना, 2 बार, मुरक्का ए चुगताई। फिर उसके बाद सन 1935 में लिखी चुगताई, नहीं नक्श ए चुगताई लिखी, नक्श ए चुगताई। और इसके बाद इन्होंने लिखा था सन 1940 में चुगताई की पेंटिंग, 1940 में चुगताई की पेंटिंग। तो ये 3 इनकी पुस्तकें थी जो इन्होंने लिखी। और इसमें लिखने के बाद जो इनकी ये तीनों पुस्तकों का प्रकाशन भी हुआ, उसके बाद जो इनकी मुरक्का ए चुगताई है, मुरक्का चुगताई और ये नक्श ए चुगताई, तो इन दोनों को एक साथ समझे रहिएगा। इसमें इन्होंने काले और सफ़ेद रंग का प्रयोग किया। यानी जो चित्रण काल हुआ है वो किसमें हुआ? काले और सफ़ेद में हुआ। और जो मुरक्का ए चुगताई है ये किससे संबंधित थी? तो ये मिर्जा गालिब की गजलों पर आधारित थी। किस पे? मिर्जा गालिब की गजलों पर आधारित थी। ठीक है, तो ये कुछ पुस्तकें थी जो कि इनकी 3 पुस्तकें थे, मुरक्का ए चुगताई, नक्श ए चुगताई, चुगताई और पेंटिंग। और मुरक्का ए चुगताई क्या है? तो ये मिर्जा गालिब की गजलों का एक चित्रणकार अब पे ही लिखा उन्होंने, गजलों के आधार पर ही। और प्रयोग किस रंग का किया था? तो काले और सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया। इसके बाद देखते हैं आगे पढ़ते हुए चलते हैं। जिसने भी इस आधार से अगर पढ़ लिया है तो मेरे हिसाब से टीजीटी का क्वेश्चन नहीं जाएगा। उथला हुआ तो बहुत लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते भी हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इन्होंने चुगताई जी के लिए लिखा। फिर चुगताई जी लिखिए, चुगताई जी जो है ड्राइंग टीचर और फोटोग्राफर के रूप में, ड्राइंग टीचर और
फोटोग्राफर के रूप में कहाँ कार्य किया? तो मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में किया। यानी जहाँ पे इन्होंने प्रशिक्षण लिया, आगे ये इस योग्य हो गए कि इन्होंने बतौर टीचर के रूप में यहाँ कार्य किया। उसके बाद इन्हें दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक इन्हें दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार कहा गया। ये ऐसे मुस्लिम कलाकार तैयार हुए जिन्हें दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक कलाकार कहा गया। चुगताई जी ने इन्होंने प्रिंट मेकिंग की विधा का प्रशिक्षण कहाँ लिया? तो इन्होंने लंदन में लिया था। कहाँ लिया था? तो लंदन में। यानी ये एक प्रिंट मेकर के रूप में भी जाने गए। उसके बाद इनके चित्रों की प्रथम एकल प्रदर्शनी यानी जो इनकी प्रदर्शनी थी, एकल प्रदर्शनी कहाँ हुई? तो इनकी एकल प्रदर्शनी 1919 में लाहौर में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो 1919 में लाहौर में हुई थी। ठीक है, तो पहली प्रदर्शनी इनकी 1919 में हुई। कहाँ हुई? लाहौर में हुई। अब हम इनके चित्रों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले मुरक्का ए चुगताई किसका जो है संक्षिप्त रूप है, तो किसका है? मिर्ज़ा गालिब की गज़लों का। ठीक है, उसी के आधार पर वो पुस्तक लिखी गई थी। इसलिए अक्सर पूछ लेता है मुरक्का ए चुगताई का संक्षिप्त विवरण किसके लिए है? तो मिर्ज़ा गालिब की शायरी या उनकी। इसके बाद जो है चित्र पे बढ़ेंगे। चित्र की श्रेणी में हम पढ़ेंगे छापा चित्र। इन्होंने छापा चित्र कौन कौन से बनाए? तो पहले छापा चित्र देखते हैं। तो इन्होंने मुगल लेडी पहला बनाया। कौन सा बनाया? मुगल लेडी। किस में बना था? तो एचिंग ऑन पेपर पे बना। एचिंग ऑन पेपर। इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बनाया ए यंग बॉय। ये भी किस में बना था? एचिंग ऑन पेपर पे बना था। इसके बाद बनाया इन्होंने हिरण के साथ लैला। ठीक, इसी पद्धति में बना हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट बनाया इन्होंने बैठी हुई महिला। ये भी किस पद्धति में? इसी में बनाया है। इसके बाद बनाया है ओल्ड म्यूजिशियन। क्या बनाया है? ओल्ड म्यूजिशियन। ठीक है, ये भी एचिंग ऑन पेपर में बना है। तो ये इनके क्या थे? कुछ छापा चित्र थे जिन्होंने एचिंग पर बनाया, क्योंकि ये ग्राफिक पद्धति को भी जानते थे, यानी प्रिंट मेकिंग में भी इन्होंने शिक्षण लिया था। इसके बाद इनके चित्रों की बात करेंगे। इन्होंने चित्र कौन कौन से बनाए हैं? तो इन्होंने वॉश पद्धति में ही चित्र बनाए, कागज पर जल रंग। तो लेडी विथ सनफ्लावर पहला था इनका, लेडी विथ सनफ्लावर। नेक्स्ट है इनका सितार के साथ आदमी। और ये किन में बना है? तो ये कागज पर जल रंग से।
ठीक है, दोनों ही इनके किस पे बने हैं, कागज पर जल रंग से। इसके बाद बनाया है वुमेन होल्डिंग विथ वर्ड, वुमेन होल्डिंग विथ वर्ड, ठीक है, ये भी इसी पे बना है। इसके बाद इन्होंने बनाया है ग्लूम राधिका, ये बहुत पूछा जाता है, क्या ग्लूम राधिका, ये किस पद्धति पे बना है, तो ये इन्होंने बनाया है कागज पर वॉश टेम्परा से, कागज पर वॉश टेम्परा पद्धति पर, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बनाया है अनारकली, अनारकली ये भी इसी में बना हुआ है। फिर नेक्स्ट बना है इनका अनारकली, ये ग्लूम का इसमें लगा लीजिए क्योंकि वो ऊपर उसमें दिख रहा है, ग्लूम राधिका, फिर अनारकली, फिर सहारा की राजकुमारी, फिर बनाया है इन्होंने सहारा की राजकुमारी, और इसके बाद नेक्स्ट बनाया है इन्होंने बुझी हुई लौ, बुझी हुई लौ, ठीक है। तो ये इनके कुछ चित्र थे, छापा चित्र थे, ये जो पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से एक बार जरूर पढ़िएगा सभी लोग। और फिर इसके बाद इनकी मृत्यु 1975 में हो गई, इनकी मृत्यु सन 1975 में हो गई, ठीक है। इस क्लास को जितने भी लोग देखते हैं वो लाइक और शेयर जरूर करें एक दूसरे को,